महाभारत युद्ध के 15वें दिन अश्वत्थामा ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे पांडव महारथी दुविधा में पड़ गए। अपने बल कौशल से उन्मत्त हो उस दिन अश्वत्थामा ने जाने कितने ही महारथियों को कई बार परास्त किया, परंतु युद्ध के अंत में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अश्वत्थामा को रोते हुए भारी मन के साथ युद्ध भूमि से पलायन करना पड़ा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड टाइम अपडेट्स में। इस घटना का वर्णन हमें महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा ने यह प्रतिज्ञा ली कि आज मुझसे जो भी योद्धा युद्ध करेंगे मैं उन सब का वध कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने काल की भांति प्रेरित हो समस्त प्राणियों का संहार करना आरंभ कर दिया। तदंतर सारा सम्रांगण पांडव और पांचाल योद्धाओं की लाशों से पट गया था। यह सब देख कौरव सेना में सिंहनाद होने लगा। तदंतर द्रोण की मृत्यु से उत्साह में भरी हुई पांडव और पांचाल सेना अश्वत्थामा पर टूट पड़ी। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने पांडवों और पांचालों को लक्ष्य करते हुए नारायणास्त्र प्रकट किया। उससे आकाश में हजारों बाण प्रकट होने लगे। वे सर्पमुख प्रज्वलित बाण पांडव सेना का विनाश करने को उद्यत थे। जैसे जैसे महारथी युद्ध करते थे वैसे वैसे उस अस्त्र का वेग बढ़ता जाता था। तदंतर उसने पांडव सेना का भयंकर विनाश करना आरंभ कर दिया। कई पांडव सैनिक अचेत हो भागने लगे तो दूसरी ओर द्रोण की मृत्यु से चिंतित अर्जुन तटस्थ भाव से शोक में खड़े थे। यह सारा दृश्य देख युधिष्ठिर व्यंग करते हुए बोले, मैं सभी सैनिकों से कह रहा हूँ कि वे युद्ध ना करें। अब मैं भाइयों के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन की मेरे प्रति जो शुभकामना है वो शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि सदैव अपने हित के बारे में सोचने वाले आचार्य को मैंने मरवा दिया है, जिन्होंने शस्त्रहीन अभिमन्यु को बहुसंख्य महारथियों द्वारा मरवा दिया, जिन्होंने अर्जुन के विनाश के लिए युद्ध में सिंधुराज की रक्षा में महान प्रयत्न किया। इस प्रकार हम लोगों के लिए अत्यंत स्नेह रखने वाले द्रोणाचार्य मारे गए। अतः उनके लिए अपने भाइयों सहित आज मैं भी मर जाऊंगा। अभी युधिष्ठिर यह बात बोल ही रहे थे कि तभी श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं के संकेत से सारी सेना को रोककर इस प्रकार कहा, योद्धाओं अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दो और अपने रथ हाथी घोड़े आदि छोड़कर पृथ्वी पर आ जाओ। इससे यह अस्त्र अपने आप शांत हो जाएगा। परमात्मा ने इस अस्त्र के निवारण के लिए यही उपाय निश्चित किया है। तदंतर योद्धाओं को शस्त्र त्याग करने को उद्यत हुआ देख भीमसेन बोले, कोई भी शस्त्र त्याग नहीं करेगा। मैं अभी शीघ्रतापूर्वक इस अस्त्र का निवारण कर देता हूँ। तब अर्जुन भीमसेन से बोले, नारायणास्त्र गौ और ब्राह्मण के आगे शस्त्र डाल देना चाहिए, यही मेरा उत्तम व्रत है। इस पे भीमसेन अकेले ही अस्त्र के निवारण हेतु अश्वत्थामा की ओर बढ़े। तब नारायणास्त्र का पराक्रम और भी बढ़ गया। उसने भीम पर प्रज्वलित बाणों की छड़ी लगा दी। इसे देख सभी पांडव और पांचाल सैनिकों ने शस्त्र त्याग कर दिए, जिससे नारायणास्त्र का सारा पराक्रम भीमसेन पर आ पड़ा। तदंतर भीमसेन को उस बाण की लपटों से घिरा देख उस अस्त्र के तेज का निवारण करने के लिए अर्जुन ने भीमसेन को वरुणास्त्र द्वारा ढक दिया। तब अर्जुन और श्री कृष्ण बड़ी उतावली से रथ से उतर भीमसेन की ओर दौड़े। तदंतर नर नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस नारायणास्त्र की शांति के लिए भीमसेन को रथ से नीचे खींचा। उस समय भगवान श्री कृष्ण भीमसेन से बोले, तुम मना करने पर भी युद्ध से निवृत्त क्यों नहीं हो रहे? अब तुम शीघ्र ही रथ से उतरकर युद्ध से निवृत्त हो जाओ। तब श्री कृष्ण ने लाल आंखें करते हुए भीमसेन को रथ से नीचे खींच लिया और उन्हें भूमि पर उतार लिया। इससे शत्रुओं को संताप्त करने वाला वो नारायणास्त्र शांत हो गया। तदंतर दुर्योधन ने पुनः अश्वत्थामा को नारायणास्त्र चलाने को कहा। इस पे अश्वत्थामा बोले, इस अस्त्र को केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग पुनः करा जाए तो यह प्रयोग करने वाले को ही समाप्त कर देता है। तदंतर नारायणास्त्र को शांत हुआ देख धृष्टद्युम्न क्रोधवश अश्वत्थामा की ओर बढ़े, परंतु अश्वत्थामा ने बड़ा ही भयानक युद्ध लड़ा और थोड़े ही परिश्रम से उसे युद्ध से विमुख कर दिया। धृष्टद्युम्न को विमुख हुआ देख सात्यकी ने अश्वत्थामा पर धावा किया और उसके रथ को छिन्न भिन्न करते हुए उसे गहरी चोट पहुंचाई। अश्वत्थामा की ऐसी अवस्था देख
दुर्योधन, कृपाचार्य और कर्ण आदि ने सात्यकी को बाणों से ढक दिया और कई बाण मारकर सात्यकी को घायल कर दिया। तब सात्यकी ने भी उन महारथियों को क्षण भर में रथहीन एवं युद्ध से विमुख कर दिया। तदंतर एक भयंकर और बराबरी के युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने सात्यकी को एक तीखा बाण मारा जो उसके कवच को चीरता हुआ उसके मर्म स्थलों को विदीर्ण कर युद्ध भूमि में समा गया। उससे सात्यकी को बड़ी पीड़ा हुई और वे रथ के स्तंभ का सहारा ले युद्ध से विमुख हो गए। तब सात्यकी को विमुख हुआ देख भीम, वृत्रक्षत्र, सुदर्शन, छेदी के युवराज और अर्जुन वहां आ पहुंचे। तब उन सब ने अश्वत्थामा पर चारों ओर से बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। इसके उत्तर में अश्वत्थामा ने भी प्रत्येक वीर को 5-5 बाण मार घायल कर दिया और एक एक करके सबसे युद्ध करना आरंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सुदर्शन, वृत्रक्षत्र और छेदी देश के राजा को अपने बाणों से बुरी तरह से मार दिया। तदंतर भीम और अश्वत्थामा का युद्ध आरंभ हुआ। कभी भीम अश्वत्थामा को घायल करते तो कभी अश्वत्थामा भीम को। दोनों ही वीर एक दूसरे के अस्त्रों शस्त्रों को काटते जा रहे थे। तत्पश्चात एक टक्कर के युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने भीम के सारथी को अत्यंत घायल कर दिया। सारथी के मूर्छित हो जाने पर भीम के घोड़े वहां से भाग चले। वे भागे हुए घोड़े भीमसेन को अश्वत्थामा से दूर ले गए। इससे प्रसन्न हो विजय वीर अश्वत्थामा ने एक विशाल शंख बजाया। तदंतर वृत्रक्षत्र, छेदी के महाराज और सुदर्शन के मर जाने पर, धृष्टद्युम्न, सात्यकी और भीमसेन के परास्त होने पर और इसके सिवा युधिष्ठिर के व्यंग वचनों को स्मरण करते हुए अर्जुन का हृदय फट चला और उन्होंने क्रोधवश अश्वत्थामा से इस प्रकार कहा, अब अपना सामर्थ्य मुझ पर दिखाओ। तुम बड़े उद्दंड हो गए हो, मैं तुम्हारा सारा घमंड दूर कर देता हूँ। अर्जुन के ऐसे वचन सुन अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने क्रोधवश आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के प्रभाव से कई पांडव योद्धा मारे जाने लगे। कौवे हर दिशा में कोलाहल मचाने लगे। सूर्य भी घूमता सा प्रतीत होने लगा। पृथ्वी पर पड़े नाग भी उस अस्त्र से संतप्त हो रहे थे। तदंतर अर्जुन और श्री कृष्ण को पूरी तरह से उस अस्त्र की झपट में देख कौरव सेना में सिंहनाद होने लगा। उस समय अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। फिर तो 2 ही घड़ी में सारा अंधकार दूर हो गया, सारी दिशाएं स्वच्छ हो गई और वहां पांडवों की कई अक्षौणी सेना नष्ट हुई दिखाई दी। तदंतर वहां महाधनुर्धर श्री कृष्ण और अर्जुन चंद्रमा और सूर्य के समान दिखाई दिए। उन दोनों के शरीर पर उस अस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ था। दोनों के ही शरीर पर आंच तक नहीं आई थी। यह सारा दृश्य देख अश्वत्थामा को बड़ा दुख हुआ। अश्वत्थामा यह सब समझने में असमर्थ थे कि ये क्या हो गया। वो अग्नेयास्त्र जिसने रणभूमि में प्रत्येक जीव को संतप्त करते हुए महाविनाश का दृश्य उपस्थित कर दिया था, क्यों वो अस्त्र अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर पर आंच भी नहीं ला सका। वह चिंता में डूबे रहे और कुछ समय तक शोकमग्न हो विचार करते हुए धनुष त्याग रथ से कूद पड़े और धिक्कार है, यह सब मिथ्या है, ऐसा कहकर रणभूमि से वेगपूर्वक भाग चले। इतने में ही उन्हें वेद और सरस्वती के आवास स्थान और वेदों का विस्तार करने वाले पाप शून्य महर्षि व्यास दिखाई दिए। उन्होंने अश्वत्थामा को बताया, अर्जुन नर हैं और श्री कृष्ण नारायण, तथा नर और नारायण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। साथ ही साथ उन्होंने अश्वत्थामा को यह भी बताया कि तुम्हारे आग्नेयास्त्र का कोई भी प्रभाव उन पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने दीर्घ काल तक घोर तप किया था, जिसे कोई भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।